वक्त निकाल के हमारा जो विभाग की हमारे विभाग की समस्या वो जानने की कोशिश की। जैसे कि आप प्रभाग क्रमांक 26 में रहते हैं और इस प्रभाग में आपका काम है, तो मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रभाग में यहाँ की जो माजी नगर सेविका है प्रीतम पंडागड़े, इन्होंने क्या क्या काम किया है, या फिर यहाँ की जो जनता है या इस जनता को क्या क्या असुविधा को ये असुविधा है। देखिए, मैं जो भी अभी इस विभाग की समस्या के बारे में बोलूँगा तो मैं किसी के ऊपर निंदा या विरोध नहीं करूँगा। मैं इस वार्ड का अस्तित्व बताऊँगा। जैसे कि मैंने पिछले बार भी बताया था, ये जो हमारा 26 नंबर वार्ड है, ये मुंबई का एकमेव वार्ड ऐसा है कि जहाँ पे ना तो एक मनपा की स्कूल है, ना एक मनपा का हॉस्पिटल है, ना गार्डन है, ना मैदान है। ऐसे कुछ भी जो सुविधा, मूलभूत सुविधा यहाँ के लोगों को मिलनी चाहिए, वो इस विभाग में नहीं है। और हमारी जो बड़ी बहन है प्रीतम जी पंडागले, माजी नगर सेविका, उन्होंने किसी भी तरह का यहाँ पे कोशिश नहीं किया। आप देखिए, इधर पे कांदेली विभाग में 6 से 7 वार्ड आते हैं, हर वार्ड में ऐसी बसें चालू है, मगर यही एक में वंचित वार्ड है कि जो मूलभूत सुविधा से पीछे हटा है, जैसे कि एसी बसेस नहीं चालू है। बाकी सब वार्डों में चालू है, लेकिन हमारे विभाग में ऐसी बसें चालू नहीं है, जो कि नगर सेविका बीएमसी में फिर एक करते क्या है। और यहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ पर जो वार्ड क्रमांक 25 है, यहाँ पर शौचालय की बहुत असुविधा है, क्योंकि मुंबई जैसा जो मेट्रो शहर है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो स्वच्छ भारत अभियान का तो पूरा फज्जा उड़ा है। हाँ, तो ये जो बोलते हैं ना वाटर गटर मीटर, जो जिसके संबंधित होते हैं नगर सेवक, ये जो चीज़ें नहीं कर पाए, इसके वजह से हमारे शिवसेना के मार्फत में अब ये पंचायत समिति में एक बोलते हैं ना सुपरस्टार टॉयलेट बनाए बंगले के जैसा, फिर अभी अब्दुल चाल में चालू है, फिर इसके पहले हमने अपने लहूगढ़ में शौचालय बांधा जो वन विभाग में आता है, गौतम नगर में बांधा, सातारा कैंप में बांधा। ऐसे सब विभागों में हमने आमदार निधि से फंड बांधा, लेकिन यहाँ पे एक भी शौचालय नगर सेवक निधि से बंधा हुआ नहीं है। और कौन सी समस्या यहाँ पर है? आप देखिए, मैं अगर समस्या के तुलना में जाऊँ तो मैं आपको एक जीता जाता उदाहरण दूंगा। अगर आप कांदिवली हाईवे से समता नगर से आते हैं तो वहाँ पे 25 नंबर वार्ड लगता है, और उस 25 नंबर वार्ड का आप देखिए रास्ते कैसे, एकदम मस्के जैसे रास्ते, और वैसे 25 नंबर की बाउंड्री ख़त्म होती है, 26 नंबर चालू हो जाता है, तो आप देखिए वो रास्ते कैसे खड्डे से भरे हुए, गड्ढे से भरे हुए, लोग बाइक लेके गिरते हैं, लेकिन वहाँ पे कभी कुछ मरम्मत नहीं होती है, कुछ काम नहीं होता है। एक बाउंड्री मतलब एक 2 मीटर की भी बाउंड्री की आप हिसाब से देखिए, मैं आपको विनंती करूंगा कि वो रोड का आप कवरेज देके दिखाइए, 25 नंबर वार्ड का रास्ता और 26 नंबर वार्ड का रास्ता, तो आपका पता चलेगा कि इस विभाग में क्या काम। क्या आप देख रहे हैं प्रभाग क्रमांक 26, ये जो भीमनगर का मुख्य आवागमन का रास्ता है, इस रास्ते पर यहाँ पर जो खड्डा है, ये खड्डे में हमेशा यहाँ पानी भरा रहता है और कई बार लोग यहाँ पर फिसलन होने की वजह से गिर गए हैं, फिर भी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इस चीज़ को बनाया नहीं जा रहा है, ऐसा आरोप यहाँ के रहवासियों ने लगाया है। वाहुड़े है। मैं दामू नगर में रहती हूँ। यहाँ के नगर सेवक ने काम कब तक किया है पता है? हमारे हमारे गली के सामने किया है, बट हमारे गली में नहीं किया। तो क्या बोलते हैं वो कि हमारे गली में उनके इसमें आती नहीं है, तो आती नहीं तो उन्होंने क्यों किया? उन्होंने हम लोग को बताना चाहिए ना, वोट लेने वो क्यों आते हैं हमारे यहाँ? अगर उन्हें हमें कुछ लिख के देना तो वो सीधा बोल सकते हैं ना कि नहीं, हम आपके घर पे कुछ काम कर ही नहीं सकते। वो बस वोट ही लेने आ सकते हैं क्या? उनके पास हम हमारी प्रॉब्लम किसके पास लेके जाए? आप ही लोग बताओ हमें। यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा है क्या? नहीं है, टॉयलेट की नहीं है, पानी की नहीं है, लाइट की नहीं है। मैं अभी ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ। मैं अब तक के जब तक भी पढ़ी हूँ ना, सुबह का लाइट जाता है, शाम को आता है। शाम को मैं कितना पढ़ूंगी? सुबह 6 बजे मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। टॉयलेट के लिए कहाँ पर जाते हैं आप? टॉयलेट पे खुले पे जाना पड़ता है। यहाँ पे प्रकाश सुर्वे यानी इन्होंने बनाया टॉयलेट, पर अब पानी की सुविधा नहीं तो उसमें कौन जाएगा? उधर भी 50 रुपए देना पड़ता है। और बाकी क्या सुविधा है? कुछ लाइट की नहीं है, पानी की नहीं है, बाथरूम की नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने बस हम लोग को बोला
करेंगे, ऐसे हाथ जोड़ के आते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। बस मुझे वोट दो, इतना ही बोल के बस उनका खत्म। इस बारे में आपने नगर सेविका या विधायक इनसे बात हमने की है? हाँ, हम भी प्रामाणिक लोग हैं। हमने भी एक चिट पे लिखा, सबके सिग्नेचर लिए, रिपोर्टर को बुलाया, बोला कि हमें भी कुछ सुविधा दो, कुछ ना कुछ तो दो। हमारे इधर छोटे छोटे बच्चे हैं, उन लोग को चलने के लिए तो जगह चाहिए ना, तो इसके लिए रोड के लिए बोलने गए थे। तो वो बोले कि हाँ, हम आपकी सिफारिश देखेंगे और करेंगे। अभी 3 साल हो गए, कोई हमारे यहाँ आता नहीं है, जाता नहीं है, पूछता नहीं है। हम इंसान है, जानवर की तरह रहते हैं, बस खाते और सोते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। धन्यवाद। मी शिवकुमार नागनाथ गंडाळे। मैं आज उपस्थित हूँ प्रभाग क्रमांक 26 यहाँ पर भीमनगर जो कि वन विभाग का एरिया है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी लोगों को घर नहीं है, जो कि झुग्गी झोपड़ी जो है कागज़ और पत्रे के घर में रहते। यहाँ पर बहुत से लोगों को असुविधा हो रही है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो ये मैदान दिख रहा है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। कैमरामैन को बोलूँगा कि गटर दिखाइए, गटर नहीं है। और आगे चलिए, यहाँ पर देखिए कितनी दयनीय परिस्थिति यहाँ पर है। यहाँ पर पानी जाने के लिए गटर नहीं है, यहाँ पर रास्ता नहीं है, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है। लोग देखिए झुग्गी झोपड़ी में कागज़ के घरों में रहते। इसी बारे में चर्चा करने के लिए हम आज यहाँ के जो रहवासी है, रहवासियों के साथ हम चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस वार्ड की परिस्थिति क्या है। नमस्कार, आपका नाम? अभी पहले शुरुआत में आपने जो बोला, निर्भीड़ कार्यकर्ता आपने जो बोला है वो गलत है। ये क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में आता ही नहीं है, और आपने जो बात किया है वो फॉरेस्ट एरिया में है ही नहीं। हमारा कलेक्टर सर्वे हुआ है, हमारे कलेक्टर सर्वे के मुसाफिर हम लोग को पक्का घर बनाने का आदेश दे दिया जाए कोर्ट के आदेश से। यहाँ पर क्या क्या असुविधा है? ये गटर का पानी जो अभी आपने दिखाया है, चलने के लिए रास्ता नहीं है, लोगों के लिए पानी नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, और क्या और कुछ शौचालय की सुविधा है क्या? शौचालय तो वो तो बात की बात है, लेकिन पहले रहने के लिए तो ठीक से जगह मांगता है ना। वो देखेंगे तो पता चलेगा। घर में बना लेंगे। अगर आप आदेश कोर्ट के अनुसार आदेश दे दे कि घर में ही घर बना लो, तो हम लोग वो भी बना लेंगे घर में ही। आपने इस बारे में यहाँ के जो विधायक है, यहाँ के नगर सेवक है, ये लोगों से बात किया है क्या? बहुत अजंता यादव से लेके प्रीतम ताई पंडागले तक, ताई पंडागले से लेके खासदार गोपाल शेट्टी, आमदार प्रकाश सुर्वे, ये लोग के तरफ से भी हम लोग लेटर दे चुके हैं। ठीक है, धन्यवाद।